फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 3 तक। उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर दिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 11 से 20 तक। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाए। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर की प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों
में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 35 से 43 तक। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए यीशु का उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि इस्राएल के सारे लोगों ने दाऊद को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। उनका अभिषेक हो गया और उन्होंने मान लिया कि दाऊद हमारा राजा है। उन्होंने पहले हेब्रोन में 7 साल राज्य किया था। अब 33 साल राजा दाऊद ने इस्राएल पर शासन किया। उनका समय इस्राएलियों के लिए एक अच्छा समय था। और उसके बाद उसके पुत्र सुलेमान का समय भी ठीक था। सुलेमान के बाद इस्राएल 2 गुट हो गए। राजा सुलेमान के बाद इस्राएल के उत्तरी 10 गोत्र के लोग अलग हो गए। वह एक अलग देश बनकर इस्राएली कहने लगे और दक्षिण के लोग यूदा और बेन्यामीन के वंश के लोग दक्षिण में यूदा देश बनाकर बसने लगे। तब से बहुत सारे कारणों से उनके बीच समस्याएं थी। बहुत सारे संकट से उनको गुजरना पड़ा। इसलिए उन्होंने एक राजा के लिए सपना देखा। राजा दाऊद के समान उनके बीच
एक महान राजा आए, और यीशु के समय भी उन लोगों ने इसी तरह की प्रतीक्षा की और वे यीशु को राजा बनाना चाहते थे। आज का दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से है। अध्याय 1 पद संख्या 11 से हमने सुना, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। मुख्य रूप से हम लोग 3 मुद्दों पर विचार करेंगे। सबसे पहले संत पौलुस का कहना है यीशु ईश्वर है। यीशु ने अपने लिए सब कुछ सृष्टि किया है, वह सृष्टिकर्ता है। हम लोग जो देखते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, जैसे स्वर्गदूत हैं, वे सब यीशु के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। उसके अलावा दूसरा मुख्य मुद्दा है कि यीशु मुक्तिदाता है। यीशु ने अपने रक्त बहाकर हमारा मेल कराया है। उनका कहना है मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। संत यूहन्ना के प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। आदम हेवा ने जो आज्ञा भंग किया है और उसके द्वारा वे अदन वाटिका से निकल गए, दूसरा आदम प्रभु यीशु आए और दूसरे आदम ने प्रभु यीशु ने आज्ञा पालन सीखा। आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी कर हमारे लिए अपना रक्त बहाया, हमें खरीद लिया है, हमें पापों से छुड़ाया है, पापों का प्रायश्चित किया है। हमको जो कर्ज चुकाना था वह यीशु ने किया है। मसीह ने जो रक्त बहाया, उसके कारण हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं, हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। यह बहुत बड़ा एक वरदान है। आज के दूसरे पाठ में तीसरा मुख्य विषय है कि प्रभु यीशु में सब परिपूर्णता अवतरित है। संत पौलुस का कहना है ईश्वर ने चाहा कि यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता हो। आगे अध्याय 2 पद संख्या 9 में वे लिखते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। प्रभु यीशु में सब परिपूर्णता अवतरित होकर प्रकट हो गई है। वह हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वह मिस्सा बलिदान है। मिस्सा बलिदान में हम लोग अपने सामने रोटी और दाखरस में प्रभु यीशु के शरीर और लहू को पाते हैं। मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु की परिपूर्णता हम अपने सामने देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की योजना है कि हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेकर यीशु की परिपूर्णता में शामिल हो जाए। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर थे। उनके ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। और कई लोगों ने यीशु का उपहास किया, लेकिन एक पश्चातापी डाकू ने अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु से प्रार्थना की, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उसको मालूम था
कि उसने भारी गलती की है, घोर पाप किए हैं, स्वर्ग राज्य के लिए वह लायक नहीं है। फिर भी उसने इतनी नम्रता से प्रार्थना की तो यीशु ने उसको बहुत बड़ा वरदान देने का वादा किया। यीशु ने बताया, मैं तुमसे कहता हूँ, यह मेरा पक्का गारंटी है, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में आओगे, स्वर्ग में प्रवेश करोगे। तो यीशु का एक राज्य है, उस राज्य में यीशु सबों को ले जाना चाहते हैं। वह पश्चातापी डाकू जरूर यीशु के साथ प्रवेश कर गया है। यीशु दूसरे पश्चाताप नहीं करने वाले डाकू को भी बचाना चाहते हैं। और नीचे जितने सारे लोग उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, उनको भी यीशु बचाना चाहते हैं। क्रूस के नीचे उनकी माँ है, उनके प्रियजन कुछ लोग हैं, वे यीशु के पक्ष में सोचते हैं, उनको भी यीशु बचाना चाहते हैं। हम सबों को यीशु बचाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम लोग यीशु क्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं, वो इस दुनिया का साधारण राजा नहीं है। संत यूहन्ना प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 में लिखते हैं कि वह राजाओं का अधिराज है। वह मेल्कीसदेक के समान राजा और पुरोहित हैं। वह मेल्कीसदेक की तरह राजा और पुरोहित हैं। वे नबी हैं। वे हम सबों को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। सारी परिपूर्णता उनमें निहित है और वे चाहते हैं कि हम भी उनके समान परिपूर्ण बने, उनके राज्य में निवास करें। और हम लोग आज के दिन इन वचनों पर मनन करते हैं तो हमें परम प्रसाद पर विशेष ध्यान देना है। मिसा बलिदान में हम लोग योग्य रीति से वचन सुने, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करें। इसलिए जब हम लोग राजा क्रिस्त का जुलूस निकालते हैं, परम प्रसाद का जुलूस निकालते हैं, क्योंकि परम प्रसाद में प्रभु यीशु अपनी सारी परिपूर्णता प्रकट करते हैं। तो आज के दिन हम सबों को अपने जीवन को राजा क्रिस्त के सामने संपूर्ण रूप से समर्पित करना है। मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर उनकी परिपूर्णता में शामिल हो जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को प्रभु यीशु के अधीन रहने के लिए, राजा क्रिस्त के अधीन रहने के लिए कृपा मिले। यीशु की सारी परिपूर्णता हम सबों में आ जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।